इजरायल में आज भारत, अमेरिका समेत 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक क्यों हो रही है? ताइवान ने चीन से तनाव के बीच अमेरिका से F-16 फाइटर जेट की सप्लाई जल्द करने की अपील की और चीन में अमेरिकी जासूसों की नई यूनिट क्यों तैयार कर रहा है? दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। इजरायल में आज भारत समेत 4 देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक है, जिसमें भारत, इजरायल के अलावा अमेरिका और यूएई के विदेश मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक को क्वाड के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें पश्चिमी एशिया में समन्वय और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। इजरायल यूएई के बीच कूटनीतिक रिश्ते बनने के बाद 4 देशों के विदेश मंत्रियों की ये पहली बैठक है। इजरायल और भारत के मजबूत होते द्विपक्षीय रिश्तों के बीच पाकिस्तान और ईरान ने संयुक्त नेवल ड्रिल की घोषणा की है। दोनों देश पनडुब्बियों के निर्माण और रखरखाव को लेकर भी साथ काम करने पर सहमत हुए हैं। परमाणु विस्तार के मुद्दे पर जहां इजरायल ईरान में तनाव बढ़ा है, वहीं पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार जुटा है। चीन से खतरा देखते हुए ताइवान ने अमेरिका से जल्द ही F-16 फाइटर जेट की डिलीवरी मांगी है। दरअसल ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और चीन अपनी दादागिरी दिखाने के लिए कई बार ताइवान की सीमा में फाइटर जेट भी भेज चुका है। 2019 में ताइवान ने अमेरिका से 22 F-16 फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया था, जो करीब 10 साल में पूरा होगा। हाल के दिनों में ताइवान और चीन के बीच जब तनाव चरम पर था, तो उस दौरान अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत ताइवान की सीमा के करीब मौजूद थे। अमेरिकी सेना के हवाले से ये खुलासा हुआ है कि अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत गुरुवार और शुक्रवार को ताइवान के समीप जलमार्ग से गुजरे थे। चीन इस बात को लेकर काफी आग बबूला है कि अमेरिका ताइवान की मदद करता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA चीन में मुखबिरों की एक नई यूनिट तैयार करने में लगा है। इसके लिए CIA चीनी भाषी एजेंटों की भर्ती कर रहा है। इस खुलासे के बाद चीन की सेना के अखबार ने अमेरिकी जासूसों का मुकाबला करने के लिए पीपुल्स वॉर की अपील की है। चीनी सेना ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की चाल को मात देने के लिए लोगों से सक्रिय भागीदारी और कोई भी गोपनीय सूचना चीनी सेना और सरकार को देने की अपील की है। धोखाधड़ी और ठगी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम चीनी कंपनी अब पाकिस्तान में भी कटघरे में है। पाकिस्तान में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ने एक चीनी फर्म को टेंडर पाने के लिए फर्जी दस्तावेज देने के आरोप में बैन कर दिया है। पावर सप्लाई से जुड़ी चीनी कंपनी के फर्जीवाड़े और उसको बैन करने के बाद पाकिस्तान में बिजली संकट और गहरा हो सकता है। आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान कंगाली की हालत में पहुंच चुका है। इमरान सरकार के पास अब कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। IMF पहले ही पाकिस्तान की 6 अरब डॉलर के लोन की मांग को ठुकरा चुका है। IMF ने इसके साथ 1 अरब डॉलर की अगली किश्त पर भी रोक लगा दी है। अगर दूसरे मुल्कों से भी कुछ मदद नहीं मिली तो पाकिस्तान में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच सरकारी जांच एजेंसी FIA ने कराची में पाकिस्तान नेशनल बैंक में छापेमारी की है। FIA ने डॉलर की तस्करी के आरोप में बैंक के वाइस चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान में इन दिनों डॉलर की जमाखोरी को लेकर कई शिकायतें जांच एजेंसी को मिल रही थीं। छापेमारी के दौरान 3 कर्मचारी फरार हो गए। मानवाधिकार समूहों का दावा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार की देखरेख में चलाई जा रही किल टू ऑर्डर यानी मानव अंग तस्करी नेटवर्क बड़े पैमाने पर चीन में एक्टिव है। ये नेटवर्क हर साल 1 लाख से अधिक विरोधियों और राजनीतिक कैदियों के दिल, गुर्दे और लीवर निकालकर मांग के मुताबिक सप्लाई करता है। इसके जरिए चीन अरबों डॉलर कमा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।